हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर एपिसोड ऑफ जावा। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जावा में टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो जो जावा में टाइप कास्टिंग होती है वो टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन भी है इम्प्लिसिटी टाइप कास्टिंग एंड द सेकंड वन भी है एक्सप्लिसिटी टाइप कास्टिंग। ओके, तो अगर आपको याद हो कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जावा में जो डाटा टाइप्स होते हैं आपके टोटल 8 होते हैं। स्ट्रिंग को मैंने बताया था कि नॉन प्रिमिटिव टाइप्स होता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आपके बूलियन हो गया, केयर हो गया, या बाइट या शॉर्ट, ये सारे भी डाटा टाइप्स जो हैं, अगर आप इनमें ध्यान से देखो तो यहाँ पे हर डाटा टाइप का कुछ ना कुछ साइज डिफाइन है। ठीक है, जैसे कि अगर देखो 16 बिट इसका होता है और 2 बाइट वी कैन से, बाइट का 1 बाइट होता है एंड शॉर्ट का 2 बाइट लाइक दैट। अगर देखो सबसे जो बड़ा हमारा डाटा टाइप होता है वो हमारा डबल होता है विच इज़ 8 बाइट साइज। नाउ अगर मैं बात करूँ, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो अगर आपसे मैं कहता हूँ कि आपके पास एक बकेट है जिसमें 1 लीटर का मिल्क आता है और आपके पास एक दूसरी बकेट जिसमें आपका 2 लीटर मिल्क आता है, तो आप 1 लीटर के बकेट का सारा मिल्क आप 2 लीटर के बकेट में आराम से डाल सकते हो। और मैं कहूँ अगर आप 1 लीटर बकेट का जो मिल्क है वो आप अगर 3 लीटर के बकेट में या 4 लीटर के बकेट में डालना चाहो तो आप इजीली डाल सकते हो। तो वहाँ पे आपको कुछ भी करना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। ठीक है, आपने पोर किया और सब कुछ चला गया। ठीक है, बट अगर मैं वहीं आपसे कहता हूँ कि वहाँ पे अगर आपका जो 4 लीटर का मिल्क है उसको आपको 1 लीटर के बकेट में डालना है तो शायद वहाँ पे आपको प्रॉब्लम, क्योंकि 4 लीटर का मिल्क 1 लीटर के बकेट में आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो टाइप कास्टिंग होती है जावा में साइज़ के हिसाब से ही होती है। जो भी हमें साइज़ होंगे अकॉर्डिंग उन्हीं के हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर रहे होंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा डाटा टाइप्स जावा में होते हैं वो इम्प्लिसिटी होते हैं या बाइनरी या ऑटोमेटिक जो होते हैं वो इस तरीके से वर्क करते हैं कि यहाँ पे हम किसी छोटी चीज़ को उसके बड़ी चीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ बाइट, तो बाइट आपका इजीली केयर में ट्रांसफ़र हो सकता है। बाइट का डाटा सीधे केयर में जा सकता है, लाइक दैट केयर का डाटा आपका शॉर्ट में जा सकता है और बाइट का भी शॉर्ट में जा सकता है। इन द सेम वे बाइट, केयर एंड शॉर्ट का डाटा हम इंटीजर में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन चेंज द टाइप एंड इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिटी और बाइंडिंग टाइप कास्टिंग, और वी कैन से ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग। इसी तरह हम लॉन्ग का डबल में और फ्लोट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको मैनुअली करके देखते हैं कि हाँ ये कैसे वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक क्लास दिखाता हूँ। क्लास का नाम मैं देता हूँ क्लास टाइप कास्टिंग एंड इट शुड बी अ पास्कल केस। तो सी मेरा कैपिटल हो गया, ओपन कर्ली ब्रेस, मैंने मेन लिखा। विजुअल स्टूडियो कोड में थोड़ा सा कोडिंग करना इजी है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल सबसे पहले आपको बाइट बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा बाइट बी, बाइट इज इक्वल टू, मैंने इसमें डाल दिया सपोज को 2। और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, इसको डाल रहा हूँ इंटीजर के अंदर, तो मैंने वेरिएबल बनाया यहाँ पे इंटीजर आई एंड इज इक्वल टू बी, मतलब आई में मैंने बी की वैल्यू डाल दी थी, यानी बी में जो 2 था वो अब आई में भी होना चाहिए क्योंकि मैंने आई इक्वल टू बी लिख दिया है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ सिस आउट और इसके अंदर प्रिंट कराऊंगा आई। कंसोल पे आते हैं, जावा सी, क्लास का नाम क्या है टाइप कास्टिंग डॉट जावा एंड सी शुड बी इन कैप्स लेटर। नाउ अगेन जावा टाइप कास्टिंग देखते हैं। तो एज यू कैन सी आंसर हियर। ओके, जैसे मुझे 2 मिल रहा है, यानी कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे बाइट की वैल्यू को इंटीजर में डाल सकता हूँ। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट इक्वल टू लिख देता हूँ, शॉर्ट एस इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे बी कर दिया, सॉरी यस बी कर दिया और फिर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो मैं इजीली प्रिंट करा सकता हूँ। ये जो आपका टाइप कास्टिंग यहाँ पे हो रहा है ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग हो रहा है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इम्प्लिसिटी टाइप कास्टिंग, जावा टाइप कास्टिंग और डोंट हैव एनी एरर। तो एज यू कैन सी अगेन आई गॉट 2 आंसर। ओके, सो ये जो 2 आपका पहला आ रहा है, जो 2 ये आपका आ रहा है इंटीजर फॉर्मेट से और ये आपका जो है वो शॉर्ट फॉर्मेट से आ रहा है, क्योंकि देखो बाइट आपका जो बी है वो आपका इंटीजर से भी छोटा है, शॉर्ट से भी छोटा है। अगर ऐसे में बात को मैं लॉन्ग को अगर मैं फ्लोट में या डबल में कन्वर्ट करना चाहूँ मैं इजिली कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ लॉन्ग एल इक्वल टू, इसके अंदर मैं डाल दिया नंबर कोई 1 2 3 4 5 6 समथिंग लाइक दैट, और इसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैं इजिली कन्वर्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पे भी ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग होगी। तो फ्लोट एफ इक्वल टू एल, और इसके मैं सिस आउट कर रहा हूँ सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन, और मैंने एफ को प्रिंट कराया। ओके, एंड कंपाइल करा लेते हैं। ओके, सी एल एस अगेन, एज यू कैन सी आई डिडंट गेट एनी एरर अगेन। सो अब मुझे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो मेरा आंसर आ रहा है वो मेरा पॉइंट्स में आ रहा है, क्योंकि जो फ्लोट की वैल्यू होती है पॉइंट्स में होती है। बट अगर आप देखो तो यहाँ पे मैं इजीली टाइप कास्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना आपको एरर नहीं आ रही है। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं चाहूँ तो मैं फ्लोट की चीज़ को डबल में कर सकता हूँ। अभी देखो फ्लोट के अंदर एफ पड़ा, फ्लोट एफ के अंदर एल पड़ा हुआ है, यानी फ्लोट का जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 6 है। और अगर मैं इसको डबल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, डी ओ बी एल ई डबल डी इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे एफ लिख दूँ एंड देन मैं आप लिखता हूँ सिस आउट ऑफ डी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कंपेयर करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे डी का रिजल्ट मिलेगा विच इज़ 1 2 3 4 5 6.0।
ओके, क्योंकि फ्लोट आपका छोटा होता है डबल से, तो मैं यहाँ पे इजीली टाइप कास्टिंग कर सकता हूँ। और इस टाइप कास्टिंग को बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिटी टाइप कास्टिंग, और वी कैन से ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग। ओके, तो आप देखो यहाँ पे जो मेरा आंसर है वो बहुत सेम है, क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है वो इंटीजर हो रहा है, यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6.0 ये आपका फ्लोट आ रहा है, बट ये लॉन्ग के थ्रू आ रहा है। और ये जो आंसर आ रहा है लास्ट वाला, ये आपका आ रहा है फ्लोट के थ्रू, मतलब फ्लोट f इक्वल टू एल लिखा था मैंने, एल में पढ़ा हुआ था 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ डी में भी वही चला गया। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारी मैन्युअल टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अब जो सेकंड टाइप के में जो टाइप कास्टिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और नैरोइंग टाइप कास्टिंग और मैन्युअल टाइप कास्टिंग। अब ये कैसे होती है? अब इसमें वही बात हो गई, अगर आपके पास कोई बड़ा कंटेनर उसको आप छोटे कंटेनर में, अगर आपके पास मिल्क है जो कि बड़े कंटेनर में, उसको आप छोटे कंटेनर में डालना चाह रहे हो तो पॉसिबल नहीं पॉसिबल है इस तरीके से, तो वहाँ पे हम मैन्युअल टाइप कास्टिंग करते हैं। जैसे अगर आप डबल की चीज़ों को फ्लोट में डालना चाहते हो, या डबल की चीज़ों को आप लॉन्ग में डालना चाहते हो, या फिर आप लॉन्ग को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग मैन्युअल टाइप कास्टिंग को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया। देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे बाइट बी इज इक्वल टू मैंने लिखा मान लो यहाँ पे 3, ठीक है, और फिर मैं लिख रहा हूँ फिर से बाइट B2। ओके, दिस इज माई B1, दिस इज माई B1, दिस इज माई B2, वेरिएबल जो मेरा B1 और B2 है। और B2 में मैं क्या कर रहा हूँ, B2 में कर रहा हूँ B1 प्लस B1। तो देखना मुझे यहाँ पे एरर मिलने वाली है। ये एरर क्यों हो रही है इसका मैं भी बता दूंगा आपको। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइल करके देखते हैं, और मैं यहाँ पे B2 को कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, B2 में क्या होना चाहिए, B2 का आंसर होना चाहिए 6। वाई? बिकॉज B1 प्लस B1 मीन्स 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, तो मुझे यहाँ पे 6 आंसर मिलना चाहिए, बट मुझे यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर मिलने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एरर आ रही है, ये कह रहा है इनकम्पेटिबल टाइप्स, मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे भैया आप टाइप कास्टिंग करो। अब इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो मैं प्लस ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटीजर के लिए यूज होता है। देखो अगर आप बाइट के अंदर ही बाइट की चीज़ों को डालना चाह रहे हो तो पॉसिबल नहीं है अगर आप प्लस ऑपरेटर को यूज कर रहे हो तब। नॉर्मली तो आप कर सकते हो, नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे B2 इक्वल टू B1 लिखूंगा तो मैं ईजिली यहाँ पे आपको मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ अगेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ये तो प्रॉब्लम इसकी आ रही है इंटीजर फॉर्मेट के साथ, जब भी मैं यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लगा रहा हूँ तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं B1 के साथ मान लो मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ तो मेरा आउटपुट शुड भी 10 आना चाहिए, बट अगर ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैनुअली टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, अगर आपको मान लो कुछ ऐसा करना है तो वहाँ पे आप टाइप कास्टिंग का तरीका क्या होता है मैनुअल टाइप कास्टिंग का। सबसे पहले आपका लेफ्ट साइड में जो भी डेटा टाइप है सेम वहाँ यहाँ ब्रैकेट में आप राइट साइड में लिख दो। मतलब लेफ्ट साइड में मेरा बाइट है, ठीक है, तो मैं दो ब्रैकेट लगाऊंगा सबसे पहले पैरेंथेसिस, उसके अंदर मैं बाइट लिख दूंगा। ठीक है, ये सिंटेक्स होता है। उसके बाद B1 और 7 दोनों को मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डाल लेता हूँ। ये सिर्फ इस केस में हो रहा है। ठीक है, और अब ये क्या हो गया, अब ये B1 प्लस 7 से जो भी रिजल्ट आएगा वो इंटीजर फॉर्मेट में आएगा और उस इंटीजर फॉर्मेट को मैं बाइट में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है ना वो आपका इंटीजर फॉर्मेट में रिजल्ट आ रहा है। और आपको पता है कि बाइट और इंटीजर में डिफरेंस होता है। बाइट आपका छोटा होता है इंटीजर से, मतलब मैं इंटीजर की चीज़ को जो कि बड़ा है उसको मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ बाइट के अंदर जो कि छोटा है। मतलब मैं 4 लीटर मिल्क को डालने की कोशिश कर रहा हूँ 1 लीटर के बकेट के अंदर, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए मुझे यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी पड़ी। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने जो टाइप कास्टिंग की उस हिसाब से मेरा अब ये जो यहाँ से जो भी मेरा कंटेनर था वो मेरा बाइट में बन चुका है। ठीक है, उसको जो भी उसको रैप अप करके उसको बाइट में बना दिया, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको कंपेयर करा के दिखाता हूँ आपको। एंड देखो अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रही है। As you can see, I got the output as which is 10. Okay, is my answer. तो इसको बोलते हैं हम लोग मैनुअल टाइप कास्टिंग। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला तो आपका ये था, बात करते हैं कैरेक्टर की। तो मान लो अगर आपके पास बाइट B1 इक्वल टू 3 मैंने लिखा है, फिर इसको मैं कैरेक्टर में डालना हो तो मैंने यहाँ पे बनाया KH, या मैं दूसरा बना लेता हूँ नीचे, मैंने लिखा CHAR इक्वल टू B1। ओके, तो B1 में आपको पता है कि 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको कंपेयर कराता हूँ सिस आउट, और मैं अब क्या कर रहा हूँ CH को पिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। एंड एज यू कैन सी अगेन आई गॉट सम एरर। अब ये कह रहा है कि भैया CH में B1 नहीं आ सकता। अब देखो जो आपका साइज था उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बाइट जो है आपका केयर से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि केयर का जो साइज होता है वो 2 बाइट होता है और बाइट का होता है 1 बाइट। बट हम लोग नॉर्मली ऐसे यहाँ पे टाइप कास्टिंग नहीं कर सकते केयर के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको B1 के पहले क्या लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। फिर लेफ्ट साइड में क्या है, मेरा लेफ्ट साइड में मेरा केयर है, तो मुझे राइट साइड में भी वही करना है। ठीक है, मतलब जिस टाइप का आपका वेरिएबल ये केयर है CH है
उसी टाइप का आपको टाइप कास्ट करना है, ठीक है। अब ये मुझे प्रॉपर रिजल्ट दे देगा। ओके, एज यू कैन सी आई डिडंट गेट एनी एरर, और ये इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आएगा। अब देखो जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो यूनिकोड में आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो यूनिकोड में आ रहा है। यूनिकोड का मतलब क्या हुआ, देखो आपका एक एस्काई कोड होता है, एक यूनिकोड होता है। एस्काई कोड जो आपका होता है, एस्काई कोड ASC एस्काई कोड, इसमें देखो आपके 0 से लेकर 255 कैरेक्टर्स तक होते हैं, ठीक है। वो भी इंग्लिश के, मतलब आपके जो भी कीबोर्ड्स में सिंबल प्रेजेंट टाइम बने, अगर आप अपना कीबोर्ड देखो तो उसमें आपके जो भी सिंबल्स बने हो, चाहे वो कोई लेटर हो, ठीक है, या कोई भी स्पेशल सिंबल हो, सेमीकोलन हो गया, स्पेस हो गया, अंडरस्कोर हो गया, या आपका मल्टीप्लिकेशन सिंबल हो गया, ये जितने भी सिंबल्स हैं ये आपके एस्काई कोड के अंदर आते हैं। यूनिकोड में कौन से आते हैं, तो यूनिकोड में आपके वो सिंबल्स आते हैं जो हमारे नॉर्मली कीबोर्ड के अंदर होते नहीं है, मतलब वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए बने हुए हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ आपका का हो गया, ठीक है, आपका खा हो गया, हिंदी के वर्ड्स हो गए, ठीक है, आपके कुछ चाइनीज़ के वर्ड हो गए, जापानीज़ वर्ड हो गए, तो वहाँ के लिए यूनिकोड जावा यूज़ करती है, वहाँ पे एस्काई कोड नहीं यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट प्रेजेंट है मेरा ये आ रहा है ना, एक्चुअली ये यूनिकोड में ट्रांसफर हो रहा है। देखो कैरेक्टर में क्या होता है, कैरेक्टर में आपका सिंगल कैरेक्टर जाता है, बट यहाँ पे मैं 3 दे रहा हूँ, तो 3 का जो यूनिकोड है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए यहाँ पे 3 आउटपुट में नहीं है, यहाँ पे इसीलिए क्या आ रहा है, यहाँ पे कैरेक्टर, इसकी जो कैरेक्टर वैल्यू वो प्रिंट हो रही है, विच इज स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल। ओके, चलो अब बात करते हैं दूसरे डेटा टाइप के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो लिखता हूँ, अब देखो मैंने बाइट B=3 लिखा, तो मैंने कैरेक्टर C=2 लिखा था, इसको मैं टाइप कास्ट किया था, विच इज मैनुअल टाइप कास्टिंग। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैं स्केल ले लेता हूँ, ठीक है। मैं ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंटीजर I=, इसके अंदर मैंने डाल दिया मान लो 2, ठीक है। तो आपको पता है I जो है आपका बड़ा होता है कैरेक्टर से, यानी कि CS2 के अंदर मैं जो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, CS2 कैरेक्टर टाइप का है, कैरेक्टर आपका छोटा होता है, कैरेक्टर आपका छोटा होता है किससे, इंटीजर से छोटा होता है ना। तो यहाँ पे तो टाइप ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग पॉसिबल नहीं, यहाँ पे मुझे मैनुअल टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, सॉरी मैं अगर यहाँ पे I लिखूंगा तो मुझे रॉन्ग आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको सिस आउट करता हूँ system.println, मैं यहाँ पे CS2 प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे रॉन्ग आंसर मिलेगा, मतलब मेरा प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, मुझे सिंटैक्स एरर मिलेगी। सिंटैक्स एरर वही आएगी टाइप मिसमैच की, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे I को भी टाइप कास्ट करना पड़ेगा कैरेक्टर के फॉर्मेट में, CHAR। अब ये कंपाइल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये कंपाइल हो गया और यहाँ पे कोई एरर भी नहीं मुझे मिली और मुझे अब आंसर भी मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे भी फिर से यूनिकोड आ रहा है, ठीक है, ठीक है, यूनिकोड आ रहा है। इन केस मान लो मैंने यहाँ पे मैं थोड़ा ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर टाइप का, कैरेक्टर CHR, ठीक है, केयर इज इक्वल टू, मैंने इसके अंदर डाल दिया मान लो कोई सिंगल कैरेक्टर कैपिटल A, ठीक है, कैपिटल मैंने डाल दिया, फिर मैं इसको डाल रहा हूँ इंटीजर के अंदर, मैंने इंटीजर A लिखा, A आई थिंक नहीं डिक्लेयर ऊपर, तो A वेरिएबल मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने डाल दिया CHR। आपको क्या लगता है यहाँ पे एरर आएगी कि नहीं आएगी, यहाँ पे एरर आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि कैरेक्टर आपका छोटा होता है इंटीजर, तो यहाँ पे एक्चुअली सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपाइल कराऊंगा तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट मिलना चाहिए, और देख लेते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 65 में, अब देखो A का जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है वो 65 आ रहा है, विच इज एस्काई कोड। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर A की वैल्यू है वो यहाँ पे एस्काई कोड में आउटपुट में आ रही है, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। ऐसे अगर आपको मान लो आपके पास डबल टाइप का कोई है वेरिएबल, डबल D एक वेरिएबल है आपका जिसमें आपकी कुछ वैल्यूज पड़ी है, ऑलमोस्ट 13 पड़ी हुई, ठीक है, और इसको मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ शॉर्ट में, शॉर्ट एस इक्वल टू मैंने यहाँ पे D लिख दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाला जो केस हो रहा था प्रेजेंट टाइम, ये वाला केस, यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग हो रही थी, बट ऊपर जितने भी हुए इसमें आपकी मैनुअली टाइप कास्टिंग हुई है, ठीक है। मैंने मैनुअली आपको दिया है। मैनुअली टाइप कास्टिंग करने का तरीका क्या, आपका जिस टाइप का वेरिएबल लेफ्ट साइड में है, कैरेक्टर टाइप का है या बाइट टाइप का है, सेम वही आप लिख दो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, आपका टाइप कास्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने शॉर्ट एस इक्वल टू D लिखा मैंने, तो यहाँ पे देखो डबल आपका बड़ा होता है शॉर्ट से, डबल एक्चुअली सबसे बड़ा होता है। अगर इस डायग्राम में अगर आप देखो तो डबल आपका सबसे बड़ा है, शॉर्ट आपका कितना छोटा है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी चीज को अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट के अंदर, यानी कि मुझे इसके अंदर जो भी डाटा उसको मैं शॉर्ट में बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे टाइप कास्ट कर दूंगा शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट D, उसके बाद मैं सिस आउट करता हूँ, सिस आउट। तो आपको हमेशा प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब 13 मुझे मिल रहा है आंसर 13, ओके। तो ये आपका मैनुअल टाइप कास्टिंग होता है, इसको हम लोग दूसरा जो नाम होता है इसका एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है, और थर्ड होता है आपका
नैरोइंग टाइप कास्टिंग, ठीक है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, नैरोइंग टाइप कास्टिंग और मैनुअल टाइप कास्टिंग। अब थोड़ा सा देख लेते हैं स्ट्रिंग के केस में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा टाइप कास्टिंग क्या होता है। आप थोड़ा सा स्ट्रिंग के केस में देख लेते हैं कि स्ट्रिंग में कैसे टाइप कास्टिंग हम लोग करते हैं। तो अभी तक आपने जो देखा हो प्रीव्यू डाटा टाइप में देखा है कि प्रीव्यू डाटा टाइप में हम कैसे डाटा टाइप कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे से। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नॉन प्रीव्यू डाटा टाइप विच इज स्ट्रिंग, उसको कैसे प्रीव्यू डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ स्ट्रिंग का बता रहा हूँ, स्ट्रिंग टू इंटीजर कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 99% हमारा यही यूज़ होता है, ठीक है, इंटीजर एंड स्ट्रिंग। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया स्ट्रिंग एस नाम का, इसके अंदर मैंने डाल दिया मान लो कुछ डाटा, मान लो मैंने डाल दिया 555, ठीक है, और इसको मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ इंटीजर में। तो उसके दो वे होते हैं, पहला आपका होता है इंटीजर आई इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटीजर डॉट पार्स इंट, और एस इसका क्या है, वेरिएबल का नाम है, ठीक है, जो कि मैंने इस यहाँ से लिया है, ठीक है। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस स्ट्रिंग एस की टाइप को बनाने जा रहा हूँ इंटीजर फॉर्मेट में। तो अगर मैं यहाँ पे सेट आउट करता हूँ सिस्टम ऑफ प्रिंटलन, अगर मैं यहाँ पे आई होप कंपाइल कराऊंगा तो मुझे क्या आउटपुट में मिलेगा, देखते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी आई गॉट रिजल्ट विच इज 555। तो ये फर्स्ट तरीका होता है, वी कैन से दिस इज द फर्स्ट वे। एंड द सेकेंड वे होता है आपका, आप लिख सकते हो इंटीजर ए इक्वल टू ए सी वेरिएबल का नाम है, ठीक है, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे मैं कर दूंगा एस, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करा लूँगा। दिस इज द सेकेंड वे टू टाइप कास्ट अ स्ट्रिंग वेरिएबल इनटू इंटीजर फॉर्मेट। एक्चुअली यहाँ पे AC होगा बिकॉज दिस टाइम आई जस्ट चेंज द वेरिएबल। एज यू कैन सी अगेन आई गॉट 555। तो ये तो तरीके होते हैं जहाँ पे हम स्ट्रिंग टाइप को इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। वी कैन से टाइप कास्टिंग फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर। इन द सेम वे अगर आपको स्ट्रिंग से आपको इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो उसके भी कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। तो सपोज को हमारे पास एक डाटा इंटीजर आई है और उसके अंदर मैंने डाल रखा है मान लो 666, ठीक है, और उसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैं आप लिखूँगा स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू, और इसका जो फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग। यहाँ पे टू स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। टू स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, टू स्ट्रिंग फंक्शन आपका इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, देखो इंटीजर आपकी क्लास है, ठीक है। अब जो INT जो आपका इंट है प्रिमिटिव डाटा टाइप है, बट एक्चुअली आता है इंटीजर क्लास है विच इज द रैपर क्लास, ये बाद में बात करेंगे। फिलहाल इंटीजर टू स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं टू स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, इंटीजर टाइप में कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसे सॉर्ट करता हूँ, अगर मैं इसको एस को प्रिंट कराऊंगा तो मुझे यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा, CLS कर लेते हैं एक बार, और एज यू कैन सी आई गॉट 666, ओके। तो वो मेरा कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ इंटीजर से स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ऐसे अगर मैं चाहूँ तो एक दूसरा फंक्शन भी होता है विच इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग str इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ आई, ठीक है, क्योंकि आई मेरा इंटीजर फॉर्मेट में होगा। इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, str को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है, तभी मुझे सेम आंसर मुझे यहाँ पे मिलने वाला है विच इज 666, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे दोनों तरीकों में मुझे सेम रिजल्ट मिला, मतलब मैंने इंटीजर वाले डाटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। देयर आर टू वेज टू कन्वर्ट योर इंटीजर डाटा इनटू स्ट्रिंग फॉर्मेट। देयर आर टू वेज वी कैन से, दिस इज द फर्स्ट वे एंड दिस इज द सेकेंड वे, दिस इज द सेकेंड वे, ओके, टू कन्वर्ट योर इंटीजर डाटा टू स्ट्रिंग डाटा। चलो आपको एक तरीका और बताता हूँ टाइप कास्टिंग का। अगर मान लो आपके पास कोई कैरेक्टर टाइप का डाटा है, उसको आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना तो कैसे करोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CHAR कैरेक्टर टू, दिस टाइम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सारा डाटा डिलीट कर देता हूँ। और अगर मान लो मेरे पास केयर पड़ा हुआ है, मान लो केयर में मेरे पास पड़ा हुआ है A विच इज़, इसकी वैल्यू है सिंगल कैरेक्टर 1, ठीक है। कैरेक्टर में मैंने 1 डाल दिया और इसको मैं इंटीजर में टाइप में कास्ट करना हूँ। तो देखो एक तो नॉर्मली यहाँ पे हो जाता है ऑटोमेटिक टाइप कास्ट होगा। मैं यहाँ पे लिख दूँ इंटीजर I इक्वल टू A, ठीक है, उसको मैं सिस आउट कर दूँ तो मुझे यहाँ पे I का आउटपुट मिल जाएगा। एज यू कैन से दिस इज द फर्स्ट वे, ओके। और यहाँ पे जो I का आंसर हुआ एक्चुअली जो 1 है इसके ASCII कोड आउटपुट में आ रहा है, ठीक है, ASCII कोड।
इनकेस अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए लिख देता हूँ विच इज, अगर आपको पता है कि कैपिटल ए का जो ASCII कोड 65 होता है तो मुझे यहाँ पे 65 आंसर में मिल रहा होगा, ठीक है। ओके, एज यू कैन सी मुझे यहाँ पे 65 मिल गया विच इज द ASCII कोड ऑफ कैरेक्टर ए वैल्यू। और अगर मैं यहाँ पे कोई सिंबल दे देता हूँ उसका भी मुझे ASCII कोड मिलेगा। मान लो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, ठीक है, तो उसका भी मुझे ASCII कोड यहाँ पे मिल रहा होगा। ओके 43। तो ये तो नॉर्मली यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप का, यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है। इसका एक तरीका और भी होता है, तो मैं आपको सेकंड वे बताता हूँ कि आपको जो सेकंड वे होता है वो कुछ आपका इस तरीके से होता है। आपका एक फंक्शन होता है कैरेक्टर डॉट गेट न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर i इक्वल टू CHAR कैरेक्टर डॉट गेट न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ a। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे इसकी न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही होगी, ठीक है। मुझे मुझे जो कैरेक्टर में डाटा पड़ा हुआ है विच इज़ प्लस सिंबल, इसकी मुझे न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही होगी, ठीक है। तो देखते हैं इसको प्रिंट करा के। एक्चुअली यहाँ पे i नहीं होगा, यहाँ पे i2 होगा। यहाँ पे भी मैं i2 को प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। सेव कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे -1 मिला है, तो प्लस का जो बाय डिफ़ॉल्ट सिंबल है वो -1 है, ठीक है। इसी वजह से मुझे यहाँ पे -1 मिल रहा है। अभी देखो यहाँ पे जो आपको -1 है आपका एक्चुअली ये आपका यूनिकोड में आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको डाटा टाइप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैनुअल टाइप कास्टिंग क्या होती है, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग क्या होती है, स्ट्रिंग से हम लोग कैसे इंटीजर में चेंज करते हैं, कैसे इंटीजर से स्ट्रिंग में चेंज करते हैं, और बाकी जो और अगर आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से पढ़ना है तो आप मेरी जावा की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।